एवरीवन, लोग वापस से आ चुके हैं अपने सेकंड वीडियो में। ये आपका पार्ट 2 है चैप्टर 3 का, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पता करते हैं कि वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। हर बार हम लाइन ड्रॉ करके तो नहीं देखने जाएंगे हर बार, तो हम बिना लाइन को ड्रॉ किए हम कैसे पता करें कि वो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन होगा उसका नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद हम बात करना है ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, आपके एनसीईआरटी बुक में ये वाली एक टेबल बना रखी है। चलो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। जैसे देखो, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ना, देखो दो इक्वेशन होती हैं। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और राइट, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन इस तरीके से है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। हमें क्या करना है, इनके रेशियो चेक करना है, कोएफिशिएंट। हमें कोएफिशिएंट के रेशियो चेक करना है। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c, ये तीनों के हमके कोएफिशिएंट के रेशियो चेक करना है कैसे होगा। अगर 1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 आ गया, इसका मतलब है कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा केस है हमारा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, ठीक है। बेसिकली ये कंडीशन देखना, ये अगर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ पे। वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक और इकलौता सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई, तो हम बोलेंगे उससे पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। और पैरेलल लाइंस होने का मतलब नो सॉल्यूशन। ये बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, अब मेरे को बताओ कौन कंसिस्टेंट होगा, कौन कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, बताओ जरा सोच। क्या मैं बोल सकता हूँ? ये दोनों चूंकि सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो है सिर्फ एक सॉल्यूशन दे रहा है और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, दोनों में सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होंगे। और ये वाला जो पार्ट ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? देखो यहाँ पर यही दे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c, ठीक है। देखो जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन, मैंने बोला था ना कि जैसे जब ये यहीं पर इक्वल नहीं हो तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे रख कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो। तो अलग अलग स्टेटमेंट देख के बस a1 बाई a2 यही गलत इक्वेट नहीं हुआ, मुंह पे ही मना कर दो कि हाँ भाई अब तो सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा पार्ट दे रखा है, ये कहाँ गया यार, इसको दिखता ही नहीं। ये देखो यहाँ पे a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 है, c1 बाई, तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका मतलब लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली लाइंस होगा, ठीक है। a1 by 2 equal to b1 by 2, but this is not equal to c1 by c2. This means that lines are parallel lines and hence there is no solution. चलो तीनों एग्जांपल वेरीफाई कर लो। x minus 2y equals to 0 दे रखा है, क्या रखा है, x minus 2y equals to 0 और 3x plus 4y minus 20 equal to 0। यहाँ देखो a1x plus b1y plus c1 को क्या होगा,
लिख लेते हैं, ठीक है। -2y इक्वल्स टू 0। इसे आप कंपेयर करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a1 b1 c1 क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं हमारे। देखो कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट क्या है? a1, तो यानी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। y का कोएफिशिएंट क्या है? b1, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है। और c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ देखो कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 3x प्लस 4y माइनस 20। फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रखा है? 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे आप कंपेयर करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करो, देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? a2, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? b2, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो b2 की वैल्यू क्या है? 4 बोल सकता हूँ। उसी तरह c2 की वैल्यू माइनस का 20, यस और नो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आप रेशियो a1/a2 -2/4, क्या बात समझ में आती है? उसी तरह ये दोनों इक्वेशन को देखो भाई, 2/4 3/6 -9 माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2, तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। उसी तरह यहाँ पे चेक करोगे 1/2 2/4, ये दोनों रेशियो इक्वल है, पर ये इसके इक्वल, मतलब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा हाँ, ग्राफिकल मेथड, ठीक। क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन हमारे पास देखो, हमारे पास मेनली दो क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास लाइन 1 दे रखी है, लाइन 2 दे रखी है। हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। एक मान लो लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, हमने उसके जो कोऑर्डिनेट्स लेके बेसिकली हमने प्लॉट कर दिया, यहाँ लेके प्लॉट कर दिया। तो जहाँ पे ग्राफ पेपर पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हम देख लेंगे, और वो जो पॉइंट आया, मान लो इसे अल्फा और बीटा हमने बोल दिया, यही हमारा सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आती है? मान लो हमारे पास लाइन 1 है, दैट इज नथिंग बट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसे हमने बोल दिया लाइन 1, ये वाली कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, अपने प्लॉट करा था। इसी तरह दूसरी लाइन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस दूसरी वाली लाइन को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इस तरीके से दोनों लाइन हमने प्लॉट कर दिया, जहाँ पे हमारा लाइन इंटरसेक्ट करी आपस में, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हम ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देख लीजिए। चलो यही वाला एग्जांपल देखते हैं, पहला वाला है एग्जांपल देख लेते हैं। x - 2y इक्वल टू 0 क्या हमारे पास? सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। x - 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस क्या था? 4y - 20 इक्वल। मैं पहले एक टेबल बना देता हूँ। ये लाइन 1 के लिए है, ठीक है। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 1, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 के लिए हम डब्बा बना रहे हैं। देखो ना, बेसिकली अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक ऑप्शन बढ़िया है कि दोनों की वैल्यू 0 0 पे फाइंड करो। एक बार x को 0 को लाइन 1 में, ठीक है, लाइन 1 को सॉल्व करते हैं हम। जब x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो 0 - 2y इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या हुआ? y की वैल्यू क्या है? हमारे पास 0 आ गई। तो जब हमने x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया। अब क्या करो, x की वैल्यू मान लो, चलो y की वैल्यू मान लो 1, y की वैल्यू हमने 1 रखा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x - 2 × 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या x की वैल्यू 2 आ गई, यस और नो बच्चों? तो देखो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। 2 पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 0, 0 दैट इज नथिंग बट ओरिजिन, और एक आ गया 2, ये हमारा लाइन 1 आ गया। चलो बात करते हैं लाइन, इसे लिखे रहने ना, मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसे लिखे रहने ना, ठीक है। हम कलर चेंज करके, ठीक है। हम लाइन 2 के लिए बात करते हैं, और लाइन 2 के लिए भी ऐसा टेबल बना लेना। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, और 2 पॉइंट्स आना चाहिए।
देखो 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। आप क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 आएगा। ये तो 0 हो गया पूरा, तो 4y इक्वल टू 20 आएगा। तो y की वैल्यू 20/5 दैट इज 20/4 दैट इज नथिंग बट 5। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आने वाली है। उसी तरह से अगर हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो देखो क्या आने वाला है, 3x प्लस 0 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, x की वैल्यू 20/3। यस और नो? चलो हमने इसे ले लिया 20/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये रहा आपका -y, ये रहा आपका +y, ये रहा आपका प्लस, और ये रहा। चलो पहले इक्वेशन के लिए बात करते हैं। पहले इक्वेशन के लिए कौन कौन पॉइंट है हमारे पास, देखो एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट 2 की वैल्यू 0,0 मतलब ओरिजिन एक पॉइंट आया, और एक आया 2,1। तो x में जाओ 2, y में जाओ 1, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, हमारे पास ये क्या आ गया, 2 पॉइंट्स आ गए बेसिकली। इन दोनों पॉइंट्स को लेके ग्राफ प्लॉट कर दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा, दूसरी लाइन के लिए देखो, दूसरी लाइन का हम अलग कलर यूज करते हैं, चलो रेड यूज करते हैं। एक पॉइंट है 0,5 दूसरी लाइन के लिए, आपका है लाइन 1 का क्या, दूसरे 0,5 0,5 मतलब x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 5। तो 1 2 3 4 5, एक पॉइंट ये है, ठीक है भाई। ये ड्रॉ करना तो आता है ना, 9th क्लास में सीखा होगा, ये मैं बताने वाला हूँ। दूसरी है 20/3, 20/3 मतलब क्या हुआ, 6.66 कुछ ऐसा, यही ना। तो अब ग्राफ पे देखता हूँ, 6.66, y में 0, x में 6.66। तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 में मान लो 6.66 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप 2 पॉइंट्स को लेकर ऐसे अच्छे तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये रहा आपका लाइन 2 का, इसके ऊपर आप लिख देना लाइन 2, या फिर जो भी लिख देना लाइन का इक्वेशन लिख देना, और ये रहा आपका लाइन 1 का, ठीक है। जो बात समझ आती है, तो देखो इंटरसेक्ट इसने कहीं यहाँ पे करा। अभी ग्राफ पेपर आप क्या करना है, एग्जैक्टली इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ग्राफ पेपर, ठीक है। ऐसे मैंने सॉल्व किया वैसे तो पता नहीं चल रहा, पर ग्राफ पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाली पॉइंट निकल के आएगी, जो कि वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आएगा। हमने ना एग्जैक्टली बिल्कुल सॉल्व नहीं करा ना स्केल वगैरह पे लेकर, जब आप स्केल पे लेकर सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली कुछ पॉइंट आ रहा होगा ये, और जो कोऑर्डिनेट आएगा मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। ऐसे ही अगर ऐसे ही सॉल्व करो तो x इक्वल टू 2y, तो 3x 6y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 10y इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 4 आनी चाहिए, 4 3 जा 2 और 2 जा 8 माइनस 20। हाँ देखो हमारे पास जब आप सॉल्व करोगे इसे तो बेसिकली आपके पास ये जो पॉइंट आने वाला है ये 4,2 आने वाला है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट की वैल्यू 4,2 आने वाली है। ग्राफ पेपर को जब आप ढंग से करोगे तो जाएगा 4,2 आने वाले, ठीक है। अब ये 4,2 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो आपके पास आई वो हुई 4 और y की वैल्यू आई वो हुई आपके पास 2। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।